आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लिविंग वाटर फॉर यू में। प्रभु की स्तुति हो। आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूँ कि क्या आपके मन में शांति नहीं है, या आपके घर से कलेश ख़त्म नहीं हो रहा है, बरकत नहीं है घर के अंदर, घर टूटता चला जा रहा है और आप ये सोचते हैं मैंने तो यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो फिर मेरे साथ ये सब बातें क्यों हो रही है, ऐसा क्यों है। आपने वो सब कुछ कर रहे हैं जो बाइबल में लिखा है, पर फिर भी आप पा रहे हैं कि आपका जीवन आशीषित नहीं है। एक मसीह व्यक्ति होते हुए भी आप आशीषित नहीं हो पा रहे हैं और आप उसकी वजह नहीं जानते हैं। तो आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ उस वजह के ऊपर ही। प्रभु जी ने कहा, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा पवित्र कलाम के अंदर कि शैतान आरंभ से ही झूठ बोलता आया, वो झूठ का पिता है। झूठ को गढ़ने वाला, झूठ को बनाने वाला शैतान ही है और इस तरह से हर एक बुरी बात को बनाने वाला भी शैतान है। और वो शैतान आपकी ज़िंदगी में अपना कार्य कर रहा है, तो कैसे और क्यों, मैं इसके बारे में आपसे एक बात करना चाहता हूँ। एक कहानी के विषय में बताना चाहूँगा कि एक बार की एक बात है कि एक व्यक्ति ने अपना घर बहुत ही सस्ते दामों में बेचा। बहुत बड़ा बंगला था और एक व्यक्ति ने उसे खरीद लिया क्योंकि बहुत सस्ता बिक रहा था। बस उसमें एक शर्त थी एग्रीमेंट के अंदर कि ड्राइंग हॉल के अंदर एक कील गड़ी हुई है और कील मेरी है, उस कील को छोड़ के बाकी सब कुछ तुम्हारा है। उस व्यक्ति को, उसके परिवार को वो सौदा बहुत ही फायदे का दिखाई दिया और उन्होंने वो बंगला खरीद लिया। अब वो व्यक्ति जब चाहे तब आता, दरवाज़ा खटखटाता और उस कील पर कभी एक गंदी बनियान, कभी सड़ा हुआ मांस, कभी कोई खाल टांग कर चला जाता और एग्रीमेंट के वजह से उस कील पे टंगी हुई चीज़ को कोई उतार नहीं सकता था। उसकी वो जो उस कील पर जब वो टांग देता था उससे पूरे घर के अंदर बदबू आती और घर वालों का रहना दुश्वार हो जाता। व्यक्ति जब भी मर्जी, जब कभी उस घर में दाखिल हो सकता था क्योंकि उस पूरे बंगले में एक चीज़ उसकी थी। ठीक ऐसे ही जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जैसा बाइबल बताती है 1 कुरिन्थियों 5:17 में कि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नहीं हो गई। नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई। पुरानी बातों में वो सब बातें आ जाती है जो पहले की थी। आपका बपतिस्मा लेने से पहले, यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले की जितनी भी बातें थी वो सारी बातें पुरानी हैं। वो सारी बुरी बातें, वो सारी बुरी आदतें, वो सारी दुश्मनी, वो सारी बातें जिस वजह से आप अपने भाई बहन को, अपने पड़ोसी को माफ़ नहीं कर पा रहे थे, वो सारी बातें पुरानी हैं। और बाइबल कहती है देखो पुरानी बातें बीत गई, वे सब नई हो गई। और अगर उन पुरानी बातों में से कुछ भी आपके जीवन में है तो उन बातों की वजह से शैतान को अधिकार है कि वह आपके जीवन में प्रवेश कर सके। और हम इस बातों के बारे में विषय में सोचते ही नहीं हैं। किसी ने आपके प्रभु को ग्रहण करने से पहले अगर किसी ने आपके लिए कुछ बुरा कर दिया तो और आप उससे बात नहीं करते हैं, तो आपने ठान लिया है कि अब मैं उससे बात नहीं करूंगा, और आप अब भी बात नहीं करते हैं उससे और अपने मन में उसके लिए कड़वाहट लेकर बैठे हैं, तो वो कड़वाहट, वो माफ़ ना करने की आत्मा जो आपकी ज़िंदगी में काम कर रही है, वो अनुमति देती है शैतान को कि वो आपकी ज़िंदगी में कार्य करे। आपको ये सोचना और विचारना होगा, क्या आप परमेश्वर में ये नई सृष्टि हैं। रोमियो अध्याय 12 उसका 2 पद कहता है, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। अब पहले जो बातें थी वो बातें अब तुम में ना हो, बल्कि तुम्हारे अंदर प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो। आपके जीवन के द्वारा लोग प्रभु को देख पाएं। आप चलती फिरती बाइबल हो जाएं। आप खुद को जांचिए, खुद को देखिए, खुद को परखिए, क्या आप में प्रभु है। बाइबल बताती है कि जब किसी में से कोई दुष्ट आत्मा निकाली जाती है तो वो जाती है और जंगली स्थानों में अपने लिए आश्रय ढूंढती है, अपने लिए स्थान ढूंढती है और नहीं पाती और लौट कर वापस आती है और कहती है कि मैं तो वहीं पर वापस जाऊंगी जहाँ से
में आई थी और उस जगह को साफ सुथरा पाती है और फिर अपने से भी बुरी 7 बुरी दुष्ट आत्माओं को ले आती है और उस व्यक्ति की हालत पहले से भी बुरी कर देती है। जब किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना की जाती है, वो अपना जीवन यीशु मसीह को सौंपता है, उसमें से लालच का आत्मा, उसमें से बुरी आदतों का आत्मा, उसमें से तमाम तरह की झूठ बोलने का आत्मा, इन सब बातों को जब निकाला जाता है, इन दुष्ट आत्माओं को जब निकाला जाता है, ये आदतों को निकाला जाता है, तो ये बातें, ये आत्माएं बाहर भटकती है और वापस लौट कर आती हैं। अगर अपनी ज़िंदगी में आपने अपने दिल के सिंहासन पर यीशु मसीह को बैठा लिया है, अगर आपने अपना जीवन यीशु मसीह को सच्चाई से पूरी चीज़ दे दिया है, तो इनके लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन अभी भी आपके हृदय के किसी कोने में, आपके जीवन के किसी कोने का एक हिस्सा यीशु मसीह को नहीं सौंपा गया है, तो शैतान को अवसर है कि वो आपकी ज़िंदगी में काम करे। हो सकता है आप सालों से प्रार्थना कर रहे हो एक बच्चे के लिए, आपकी शादी को कई साल बीत चुके हैं और अभी तक आपको एक भी बच्चा ना हुआ हो और आप चाहते हो कि प्रभु मुझे एक बच्चे की आशीष दे और वो अब तक नहीं मिल पा रही है, तो ज़रूरी आप सोचिए क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को जब ग्रहण किया था, कोई ऐसी बात तो नहीं है, कोई आपके जीवन में कोई ऐसी कील तो नहीं है जो शैतान से बिलोंग करती है। अगर आपकी ज़िंदगी में शांति नहीं है, आपके घर में कलेश और बरकरार है, बरकत उड़ चुकी है, तो आपको ये सोचना होगा कि अपने ज़िंदगी को एक बार फिर से सही से जांच और परख लीजिए। क्या प्रभु का आत्मा आपकी ज़िंदगी में पूरी तरह से काम कर रहा है? क्या आप नम्र हैं? क्या आप अपने आप को दीन कर पाते हैं? क्या आपके प्रति अगर कोई गलती करता है तो उसको माफ़ करने में आपको कठिनाई होती है? अगर ऐसा है तो ज़रूरी है कि आप अपने बारे में सोचें और अपने बारे में विचार करें। ये बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर की इच्छा है कि आप अपना जीवन पूरी तरह से बदलें। निकोदेमुस, जो कि यहूदियों का गुरु था, सरदार था, वो यीशु मसीह के पास रात के समय आके पूछता है कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? यीशु ने कहा, तेरे लिए ज़रूरी है कि तू नया जन्म पाए। वो इस बात को समझ नहीं पाया नया जन्म क्या है। उसने कहा, मैं व्यक्ति बूढ़ा हो गया तो फिर वो कैसे दोबारा अपनी माँ के गर्भ में जाकर फिर पैदा कैसे हो सकता है? नया जन्म, नई सृष्टि का अर्थ है आपका पूरी तरह नया हो जाना। बहुत सारे पास्टरों की ज़िंदगी को मैंने बहुत करीब से देखा है और देख रहा हूं कि उनकी ज़िंदगी आशीषित नहीं है, क्योंकि उनका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर नहीं बल्कि मनुष्यों पर है। वो परमेश्वर के इस पवित्र कलाम को पढ़ते तो हैं, वो इस कलाम को समझते तो हैं, पर इस पर चलते नहीं हैं। उनके लिए इस कलाम की सारी शिक्षाएं जो है वो दूसरों के लिए हैं, उनके लिए नहीं है। और इस तरह की ज़िंदगी बहुत सारे विश्वासी भी जीते हैं। वो परमेश्वर के कलाम को ये समझते हैं कि वो कलाम सिर्फ दूसरों को सिखाने के लिए है, दूसरों की गलतियां निकालने के लिए है, दूसरों की गलतियां बताने के लिए है, लेकिन ये कलाम जो है आपको सिद्ध करने के लिए है, आपकी कमियां, आपकी गलतियां बताने के लिए। जब आप इसे पढ़ते हैं और आप परमेश्वर के कलाम को सही रीति से पढ़ते हुए अपने अंदर की कमियों को देखते हैं और उन्हें दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं और फिर उसके कार्य में लग जाते हैं कि ये ज़िंदगी से मेरी बातें दूर हो जाएं, तो प्रभु का पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है। मैं देखा है कि बहुत से विश्वासी अपनी ज़िंदगी में आशीषें चाहते हैं, फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए अगर उनसे ये बात कही जाए क्या आप दशमांश देते हैं, तो वो वाला हिस्सा वो प्रभु को सौंपना नहीं चाहते। वो भूल जाते हैं कि यीशु मसीह जो सारी सृष्टि का करता है, उसने 5 रोटी 2 मछली से 5000 से भी ज़्यादा लोगों को भोजन खिलाया था। वो ये भूल जाते हैं वो परमेश्वर, उस यीशु मसीह को आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस जगह पर क्या घटना घटी, जब 5000 लोगों के लिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि इनके लिए भोजन का प्रबंध करो और तुम करोगे, तो उन्होंने कहा इनके लिए तो 100 दिनार भी कम पड़ जाएंगी। तो यीशु ने कहा तुम्हारे पास क्या है? उन्होंने कहा यहाँ एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है, और उन्होंने वो यीशु मसीह को दिया। यीशु ने धन्यवाद करके तोड़ी और उन्हीं 5 रोटी और 2 मछली से प्रभु यीशु ने 5000 से भी ज़्यादा लोगों को भोजन करवा दिया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। वही काम आपकी ज़िंदगी में वो कर सकता है, वो बरकत का परमेश्वर है। पर क्या आपको अपना दशमांश, अपनी तनख्वाह का, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा प्रभु यीशु मसीह को देने में तकलीफ होती है? आप सोचते हैं कि क्या वो 10वां हिस्सा जो देना है परमेश्वर को, अगर वो दे देंगे तो आपकी कमाई में कमी आ जाएगी?
मैंने बहुत से भाई बहनों से बातचीत करी और उनसे जब पूछा इस बारे में, तो उन्होंने जब मुझे बताया कि हमारी ज़िंदगी में कर्जा बहुत बढ़ गया भाई साहब, हम क्या करें, तो मैंने उनसे पूछा क्या आप दशमांश देते हैं? उन्होंने कहा हम दशमांश नहीं देते। मेरा सवाल था क्या दशमांश ना देने से घर में बरकत आ गई? तो उन्होंने कहा नहीं। तब मैंने कहा तब आप दशमांश देना आरंभ कीजिए, बरकत आ जाएगी और यकीन जानिए परमेश्वर की आशीष उन पर आ गई, क्योंकि परमेश्वर ने अपने कलाम के द्वारा इस सृष्टि के नियमों को तय कर दिया है। अक्सर लोग ये बात भूल जाते हैं कि वो अपने मुंह से क्या निकाल रहे हैं, उनका विश्वास किस तरफ जा रहा है। उनसे जब पूछा जाता है कि आपकी ज़िंदगी में कैसी चल रही है, तो वो कहते हैं बस कट रही है, बस क्या बताएं, बहुत परेशानियां हैं। आप अपने मुंह से किन बातों का अंगीकार करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है इन बातों को समझना, क्योंकि ये आत्मिक नियम है। प्रभु यीशु कहते हैं जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो। अगर किसी पहाड़ की चोटी पे 10 लोग चढ़ चुके हैं तो यकीनन 11वां भी चढ़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ने जा रहा है और वो ये कहता है मैं नहीं चढ़ सकता, ये भी उसका विश्वास है कि वो नहीं चढ़ सकता। और जब कोई कहता है कि हाँ मैं चढ़ सकता हूं, ये भी उसका विश्वास है कि और वो चढ़ जाएगा। आपका विश्वास क्या है? आप क्या विश्वास करते हैं? आप क्या अंगीकार करते हैं? क्या आप नई सृष्टि हैं? क्या आपकी ज़िंदगी में आप प्रभु यीशु के अलावा दूसरा कोई और राज नहीं करता? क्या आप किसकी इच्छा पर चलते हैं? आप शैतान की इच्छा पर चलते हैं या आप प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता में चलते हुए परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना पसंद करते हैं? आप अपने को जांचिए, अपने को परखिए। आप देखिए क्या आप में माफ़ करने वाला आत्मा वास करता है? क्या आप लोगों को माफ़ कर देते हैं या उनकी बातों को दिलों में रखते हैं? आपके दिल के सिंहासन, आपके हृदय में एक ही सिंहासन है और उस पर एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, या तो शैतान या यीशु मसीह। और जब आपके हृदय में शैतान की कोई भी बात होती है तो उसको अधिकार है आपके हृदय में आने का। और यकीन जानिए प्रभु का कलाम कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा तो मैं उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। प्रभु यीशु के लिए उठकर दरवाज़ा खोलना पड़ता है, लेकिन शैतान के लिए नहीं, वो आकर कब्जा कर लेता है। अगर आपकी ज़िंदगी में शैतान की कोई एक भी बात वास करती है तो यकीन जानिए शैतान को आपकी ज़िंदगी में कार्य करने का अधिकार है। और हो सकता है उसी किसी बात की वजह से आपकी ज़िंदगी में बरकत नहीं आ रही है, हो सकता है उन्हीं किसी बातों की वजह से दुष्ट आत्मा जो आपकी ज़िंदगी में काम कर रही है ये छोड़ कर नहीं जा रही है, हो सकता है उन्हीं में से किसी बातों की वजह से बीमारी आपकी ज़िंदगी को छोड़ के नहीं जा रही, आप चंगाई को नहीं पा रहे हैं, हो सकता है उन्हीं किन्हीं बातों की वजह से आप आज अशांत रहते हैं। आप विचार कीजिए, अपने जीवन के बारे में सोचिए, क्या आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं उसका हाथ थाम कर? क्या आप धन से ज़्यादा परमेश्वर को प्रेम करते हैं? क्या आप किसी भी बात की चिंता नहीं करते? आप सोचिए, क्या आपका सारा बोझ आपने यीशु को सौंप दिया है? अपने को जांचिए और अपने को परखिए और देखिए क्या आप नई सृष्टि हैं? पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नहीं हो गई। क्या आपके जीवन में पुरानी बातें बीत चुकी हैं? अक्सर विश्वासी यहीं पर ठोकर खाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी से पुरानी बातों को हटाना ही नहीं चाहते, छोड़ना ही नहीं चाहते, उनको पकड़े रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि प्रभु आशीष कर दे। लेकिन बाइबल के नियम बिल्कुल खरे हैं और सीधे हैं। प्रभु आपसे चाहता है आप नए हो जाएं, नया जन्म प्राप्त करें। प्रभु आपसे चाहता है आप नई सृष्टि बन जाएं। अपने को परखिए, अपने को देखिए। हो सकता है उन्हीं किन्हीं बातों की वजह से आपकी ज़िंदगी में आज आशीष नहीं है, शांति नहीं है, आपकी प्रार्थना का जवाब आपको नहीं मिल रहा है। और जैसे ही आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, उसे सच्चे दिल से ग्रहण करते हैं और उसको अपनी ज़िंदगी का प्रभु बना लेते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी का सर्वे सर्वा मान लेते हैं और अपनी ज़िंदगी के हर एक कोने का प्रभु हो जाता है वो आपका, तब यकीन जानिए आपकी ज़िंदगी में आशीष आती है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप इन सारी बातों पर विचार करें, घुटने टेकें, प्रार्थना करें और जब आप इस वीडियो को देखने के बाद ऑफ करें तो आप प्रार्थना ज़रूर से करें प्रभु से कि प्रभु
मुझे दिखा कि मेरी ज़िंदगी में कौन सी बातें हैं जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जो मेरी ज़िंदगी को एक आशीषित ज़िंदगी होने से रोकती है। अपने आप को उस प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कार्य होगा। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की।